आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बच्चे मेरे स्टिल नाराज़ हैं। पूरा दिन लगे रहो, एक बात ना सुनो। बच्चों ने कहना है जी एंड ऑफ द डे, मम्मा आपने हमारी पसंद का ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलान है। तो ये तो कैसे हैं आप सब? आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपनी फिर से रेगुलर रूटीन, वही जो डेली की रूटीन होती है लेडीज़ की। तो आप लोग देखें मेरा ब्लॉग, और ब्लॉग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। बज गए हैं 6:15। उठो बच्चों, देर हो गई है। रेजू बाबा उठो उठो उठो। बस यहाँ पे मैं अपनी नमाज की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे उठने में थोड़ी सी जागने में देर हो गई थी, वरना 6 बजने से 5-10 मिनट पहले मैं उठ जाती हूँ। आज मेरी आँख खुली जैसे ही तो 6:15 थे, तो 6:15 बजे मेरी आँख खुली। ये जो देगचे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये दूध और चावल होते हैं जो अगर लेट बॉईल करूँ ना तो फिर वो मैं एसी के नीचे रख देती हूँ। बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और अंडे मैंने अब्बू के लिए बॉईल कर लिए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स की जो है वो तैयारी भी शुरू कर दी है। नगेट्स फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, और साथ के साथ मैंने जो है वो चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि चाय तो नाश्ते में मस्ट है। चाहे आप 6 बजे उठें, 8 बजे उठें, 10 उठें, 12 उठें, चाय नहीं तो कुछ नहीं। जी, तो बस साथ मैंने बेटे के लिए छोटा सा पराठा भी बना लिया था, छोटा सा। आज ना एक्चुअली मेरे पास आटा इतना ही बचा हुआ था, एक ही मेरे पास जो है वो पेड़ा था, तो मैंने उसका छोटा सा पराठा बना दिया था। आटा नहीं गूँधा हुआ था मैंने, आटा क्योंकि ख़त्म हुआ हुआ था इसलिए नहीं गूँधा था। तो यहाँ देसी घी से जो मैं घर पे बनाती हूँ ना, तो बच्चे को मैं जो है वो इसी से बना देती हूँ पराठा। बड़े शौक़ से माशाल्लाह से खा लेता है, और घर का जो है घी है, ज़ाहिर बात है ऑर्गेनिक है, तो ज़रूर इसके बेनिफिट्स ही होते हैं। और हाँ, जो ग्रोथ ईयर्स के बच्चे होते हैं उन्हें इस तरह की चीज़ें, बच्चे तो दूर भागते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके जो है वो मैं कोशिश यही कर रही होती हूँ कि खिला ही दूँ उनको। तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि जो बर्गर्स, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों का जो है वो दौर चल रहा है, तो उसमें ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं ना, हेल्थ, जिससे हेल्थ अच्छी रहती है। तो बस इसी तरह से फिर करना पड़ता है, क्योंकि दूध नहीं पीते मेरे बच्चे, अंडा नहीं खाते मेरे बच्चे, चिकन, मटन, बीफ बहुत कोशिश करके। चिकन का तो चलो ये है कि वो डिफरेंट चीज़ों में आजकल चिकन यूज़ जाता है, जैसे पिज़्ज़ा बनाया, बर्गर के अंदर ये वो। मटन, बीफ भी बहुत ज़रूरी होता है जो कि बच्चे नहीं खाते, तो मैं फिर इस तरह से कुछ ना कुछ करके, जिस तरह कि बीफ लाया, बीफ के शामी कबाब बना लिए, इस तरह करके मैं प्रिज़र्व करके तो फिर उनको खिला देती हूँ। दालें मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, और माशाल्लाह से फ्रूट और वेजिटेबल्स मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे हो गई थी लंच बॉक्सेस की तैयारी शुरू, और पैक कर दी थी मेरे लंच बॉक्स। और आज एक चीज़ बच्चों की पसंद की, एक अपनी पसंद की, और एक जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी। मैं ना बच्चों को इस तरह से कहती हूँ, सुबह जब वो हम बात कर रहे होते हैं लंच के लेके जाएंगे, मैं कहूँगी एक चीज़ आपकी पसंद की, तो वो बोलते हैं ठीक है हमारी पसंद की है नगेट्स। तो मैं कहूँगी एक चीज़ मेरी पसंद की, तो मैं कहूँगी कि ठीक है बनानास। और जो सेंटर वाली एक चीज़ है ना, उस पे हमको 50-50% जो है वो हमें एग्री होना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ चलो यार, कुछ भी बाज़ार की ब्राउनी वगैरह या बिस्किट कुछ भी रख देती हूँ स्नैक्स के तौर पे, तो बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। तो यहाँ पे बस मैंने अब्बू का नाश्ता लगा दिया था, उन्हें दे आऊँगी। फिर क्या, उसके बाद मैंने नाश्ता अपने बच्चों को भी दे दिया था अंदर। जितनी देर वो नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ये जो सिंक में बर्तन पड़े मैं ये धो के चली जाऊँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ या रात की कोई चीज़, इतना सा भी पार्टिकल कुछ भी पड़ा, वो हड्डी, चावल का दाना, उस पर सुबह चूंटियाँ इतनी ढेर होती हैं। तो ये भी मैं छोड़ के, क्योंकि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, तो वो फिर मैं ये छोड़ के अंदर जाती हूँ ना, तो जब मैं बाद में उठ के आऊँ तो इस पर बहुत ज़्यादा चूंटियाँ चिपकी हुई होती हैं, बड़ी छोटी हर साइज़ की। तो मैंने कहा चलो मैं ये सिंक हाथ के हाथ जो है वो थोड़ा क्लियर करके चली जाऊँ। चलो ये एक तो पड़े भी नहीं रहेंगे बर्तन, वरना अक्सर मैं छोड़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार 1-2 ही तो कप हैं छोड़ो बाद में धो लूँगी।
तो यहाँ पे बस मैं ये चीज़ें जो यूज़ की थी अभी इनको वॉश करके तो फिर बच्चों को भेजूँगी। इतनी देर बच्चे अपने बाबा के साथ नाश्ता कर रहे थे। सो गई थी, अभी उठी हूँ। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं, अपने लिए भी जूस बनाया है तो जूस पीते हैं। बस जी इसके बाद हस्बैंड को भेजा मैंने। बस हम लोग जो है वो कभी कभार दिल नहीं चाह रहा होता तो उठ के बस मिल्क शेक बना लेते हैं। कोई भी फ्रूट्स रखा हो, बनाना एप्पल जो भी चीज़ रखी हो तो बस उसका जूस बना के पी लेते हैं, क्योंकि बच्चे फिर जब आते हैं तो इकट्ठे खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। तो चाय मैं आजकल सुबह पहले पी लेती थी बच्चों को जब भेजती थी, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं चाय पी तो लेती हूँ खाली पेट, लेकिन बाद में मुझे जो थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है वो नहीं आती और बड़ी बेचैनी सी होती रहती है ना। तो मैंने सोचा खाली पेट चाय जो है वो स्किप कर दूँ, या फिर साथ बंदा कुछ लाइट सा खा ले, या फिर बिल्कुल ही स्किप कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने अब घर समेटना शुरू कर दिया था, और गर्मी कोई इतनी ज़्यादा है तो उसमें जो है वो इसी तरह के कपड़े मैंने अपनी बस एक ही शर्ट दो तीन शर्ट रखी हुई हैं मैंने लोन की घिसी हुई, तो बस मैं वही पहन लेती हूँ। तो ये मत कहिएगा कि आप ही जो हैं वो माई बनी हुई हैं। तो ये गर्मी में बस सुकून मिलता है ऐसे ही कपड़ों में। तो बस यहाँ पे अब मैंने सफाइयाँ देनी शुरू कर दी थी, झाड़ू देने शुरू कर दिए थे, और बेड के नीचे से मैं देख रही थी जितना मर्ज़ी मैं साफ़ कर लूँ लेकिन बेड के नीचे से कचरा कुछ ना कुछ आपको पड़ा हुआ मिलता ही है। बच्चे अल्लाह जाने कहाँ से ला के घुसाते हैं ये कचरा।
बस यहाँ पे हम सब भी मिलके, मैंने बच्चों को भी साथ लगाया हुआ था, साथ थोड़ी थोड़ी मेरे हस्बैंड भी जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे। माशाल्लाह से सब मेरे साथ इस मामले में बड़े कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ का मसला मसला था, तो फिर सभी जा रहे थे। और इस कमरे में थोड़ा सा हमने रात को सामान कुछ इधर उधर किया था। तो एक्चुअली में मेरे घर में शादी है, मैं इतने दिनों से जो आप लोगों को कह रही थी कि मेरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, तो मेरे घर में मेरी शादी है एक, तो वो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी किसकी शादी है। तो उसी सिलसिले में बस ये कुछ काम हो रहा था, तो बस वो गंद वगैरह गिरी भी थी, तो वो मैं उठा रही थी, सफाई कर रही थी, तो इसीलिए सभी मेरे साथ मिल के जो है वो हेल्प करा रहे थे। तो ये होता है, एक तो आपको अगर आपके साथ मिल के आपके हस्बैंड, बच्चे, घर का कोई भी फ़र्द अगर आपके साथ मिल कामों में थोड़ा बहुत ही, अगर कितना करना होता है, थोड़ा बहुत ही करना होता है, अगर थोड़ा बहुत आपके साथ कर देते हैं तो यकीन करें उससे तो एक आपके दिल में रिस्पेक्ट और पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत पैदा होती हैं। और दूसरा ये कि आपको स्पेशल फ़ील होता है थोड़ा, कि आपकी भी केयर करने वाला, ख्याल रखने वाला कोई साथ है, आपके घर वाले साथ हैं, तो यकीन करें उससे आप किसी भी सिचुएशन में आप हैंडल कर लेते हैं। कोई भी आप किसी तरह का भी बहुत ज़्यादा काम भी हो, उसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं इस तरह के लेडीज़ के साथ अगर को। क्योंकि लेडीज़ का ऐसा, औरतों का जो दिल होता है इतना सा होता है कि बस थोड़ी बहुत कोई आपसे अगर पूछ भी ले ना, तो बस आपको लगता है कि अब तो सारा काम जो है वो खुशी खुशी कर लेंगे और खुशी खुशी आसानी से हो जाएगा। ऐसा ही है ना? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसी तरह है ना? हाँ, जितनी भी वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, सब मुझे बताएं जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, कि इस तरह होता है ना कि कोई आपको थोड़ा सा भी पूछ ही ले अगर, तो उसके साथ आपने कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और आप खुशी मिलती है उससे, इनर सेटिस्फिकेशन जिसे कहते हैं ना, वो मिलती है। बस यहाँ पे मैं अब्बू वाला कमरा भी अब साफ़ कर रही थी। और आज देखें बाहर मौसम बड़ा गर्म था, कितनी धूप लग रही है। मैंने खिड़कियाँ विंडोज़ ओपन की हैं ना, तो उससे सनलाइट सारी आप देखें अंदर आ रही है। तो ये गर्मी का जो है बड़ा एक आजकल चल रहा है सेशन, तो पता ही नहीं चलेगा, गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। इस धूप को हम फिर गर्मियों में जो है वो हमें ये गनीमत लगेगी, हमें ये लगेगी कि ये धूप हमारे लिए एक किस्म के अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, और गर्मियों में यही जो है वो हमें बुरी लग रही होती है। तो बस इंसान नाशुक्र है ना हर हाल में। अल्लाह ताला का जो है वो हम लोग शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें जी, सफाई मेरी हो रही है आस्ता आस्ता। साथ दूसरा कमरा भी मेरा जो है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद अब ड्राइंग रूम की बारी है। यहाँ पे मैं ना इस तरह से करके रग्स वगैरह डाले हों, ये डाल तो लेता है बंदा, लेकिन इनकी वजह से। और यहाँ पे मैंने सफाई करके देखा ट्रॉली के पीछे, यहाँ से मुझे इतनी ज़्यादा गंद नज़र आई। वो देखें क्या बच्चों ने फेंके हुए थे, वो छोटे छोटे पजल्स के टुकड़े और पता नहीं क्या क्या गंद बला थी। तो ऐसा रग्स वगैरह पीछे करके मैं साथ साथ हेल्पर पे उठाती रहती हूँ। मुझे फिर मज़ा नहीं आता अगर मैं इस तरह सिर्फ झाड़ू से आगे आगे ही करती जाऊँ, सारी गंद जो है वो इनके नीचे घुस जाती है। तो हेल्पर्स जो रखी होती हैं वो तो इस तरह की सफाइयाँ करती, मैंने वो तो नहीं कराती, खुद ही करती हूँ। कभी कभार अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़े करवा लूँ, तो फिर यही होता है, इसी तरह की सफाइयाँ होती हैं। तो बातों बातों में तो मेरी सफाई अभी नहीं कंप्लीट हुई। आप लोग कहेंगे, आप ही बोलेंगी बातों बातों में मेरी सफाई हो गई है कंप्लीट। बिल्कुल नहीं, ये भी मेरा लाउंज रहता था, ड्राइंग रूम रहता था, और मैं कोई ये डिटेल क्लीनिंग नहीं, डीपली क्लीनिंग नहीं कर रही। आप लोगों ने मेरी व्लॉग्स में देखी होगी, डीपली क्लीनिंग बड़ी अच्छी करती हूँ मैं माशाल्लाह से, लेकिन आज नहीं है। कभी कभार बस हिम्मत जवाब दे रही होती है, तो उस टाइम पे इस तरह की सफाई भी हो जाए, यकीन माने बड़ा गनीमत लगता है कि चलो ये इतना काम तो हो गया। वरना स्टार्ट जब कभी सेहत इजाज़त ना दे रही हो, तो स्टार्ट करने से पहले ही मैं सोचती रहती हूँ, या अल्लाह अब किस तरह होगी और क्या होगा। तो वैक्यूम लगाना, मेरा वैक्यूम मेरे हस्बैंड बहुत बड़ा ले आए, तो मुझे उसको निकालने में इतनी सुस्ती लगती है। अब मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह जब सामान सारा दोबारा अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी, तो फिर मैं आपके साथ डीपली क्लीनिंग की रूटीन शेयर करूँगी और वैक्यूम लगाऊंगी तब भी एक ही दफ़ा ना। और ये रग्स वगैरह धो धा के वॉश करके, तो फिर तो यहाँ पे झाड़ू खुल गया था, उसके तीले गिर रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था मुझे इसको सेट कर दें, तो उन्होंने मुझे इस तरह से ना बांध दिया था रस्सी के साथ। ये आपको ग्रीन सी रस्सी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे अब मैंने डाइनिंग की कुर्सियाँ निकाली, डाइनिंग वाली एरिया भी मेरा साफ़ होने वाला है। तो अभी मैंने बस देखें ये ट्रॉली भी खोल के बंद करके छोड़ी हुई है फ़िलहाल से, और इसके नीचे से अभी देखना आप लोग क्या क्या निकलेगा। इतना ज़्यादा मेस गंद फैला हुआ था, इतना ज़्यादा कोई कि
मैं कह रही थी कि यार बस चाहिए एक दिन पूरी फुल एनर्जी चाहिए 100%। जिस दिन मैं सुबह उठूँ और बस मैं उस दिन अपना घर जो है वो खोल खाल के ना सारा दोबारा लगाऊं। तो इसकी भी इंशाल्लाह आप ही आपकी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगी। दुआ करें बस जो मुझे सेहत तंदुरुस्ती दें अल्लाह पाक, सब समेत दुनिया समेत मुझे भी सेहत दें। तो मैं फिर आपके साथ अपनी जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे बेटे को हुई भी थी ज़ुबान पे छाल, और उसको मैं बोल रही थी कि ये सोमो जेल लगाए। और बच्चे जो हैं वो बनाना, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आई थिंक उसी से हो गई है ना, वो जो ज़ुबान पे मुँह पे दाने से छाले से बन जाते हैं, तो वो फिर लग रहे थे उसके ना मुँह पे। मैंने कहा बच्चे कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे अब मेरी ये वाला मुड़ों वाली जगह भी मैं उठा के इसको, तो ये सब कर रही थी। यहाँ पे भी बच्चों का प्लेइंग एरिया होता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम के ये डाइनिंग छोटे टेबल्स, रात को गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने आपको बताया एक शादी है, तो फिर गेस्ट आते हैं उस सिलसिले में, तो ये फिर छोटे टेबल्स निकाल के ना बड़े कन्वीनियंट रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा मेजर मेन टेबल लगा हुआ है, तो ये फिर सब के आगे नहीं रखा जा सकता। या फिर ऐसे गेस्ट भी होते हैं जिनके आगे आप बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता उनको ये बात कहना कि आप उठ के आगे आ जाएं। तो फिर इस तरह से ये टेबल बड़े बड़े कन्वीनियंट रहते हैं, सबके आगे अपना अपना रख दो, ऊपर चाय और जो भी सर्व करना हो कर दो। तो टेबल बड़े टेबल से उठा के छोटे पे रख लेते हैं सब अपनी मर्ज़ी से, और वो बुरा भी नहीं लगता। यहाँ पे बस मैं चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट करी थी। ड्राइंग रूम मेरा इतना गंदा नहीं होता, तो क्योंकि आजकल थोड़ा सी गैदरिंग होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा गंद क्या, बस ये जो खाने पीने चीज़ों के पार्टिकल्स थोड़े से गिरे हुए होते हैं जो सर्व की जाती हैं, और क्या गंद होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये भी हाथ के हाथ साफ़ करके सारी झाड़ू लगा के यहाँ से सारा बाहर निकाल दूँगी। बस यहाँ पे मैंने कर दी थी ये गंद भी साफ़। ड्राइंग रूम भी मेरा हो गया था, बस साथ साथ ही मैंने थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ली थी, क्योंकि डस्टिंग करती रहती हूँ ना मैं, साथ साथ मेहमान होते हैं, टेबल्स वगैरह साफ़ होते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे अब मैं ला गई थी लाउंज में, और लाउंज की जो रह गई थी मैंने सफाई तो कर ली थी, लेकिन फाइनल टचेस जो होते हैं, कौन कौन मेरी तरह थोड़ा सा इस मामले में वो होता है कि बस आखिरी आखिरी ऊपर से लगा लूँ झाड़ू, तो फिर तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमने सफाई कर ली है। तो ये यहाँ पे बस इसके बाद में यहाँ पे गंद मैंने सारी उठा के डस्टबिन में डाली थी। इतनी गंद थी मैं आपको दिखाती तो आपको पता चलता आप ही ने आज कितनी गंद निकाली है, और चूंटियाँ भी बहुत थी उसमें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जूतियों के साथ बहुत मिट्टी थी, मैंने वो धो के, तो अब मैं यहाँ पे पानी गिरा के तो वाइपर लगा लूँगी। बस जी अब आ गई हूँ किचन में, और बच्चे आ गए थे, उनको खाना खिलाया। तो सब बर्तन जो है वो मैंने इकट्ठे करके सिंक में डाल लिए थे, तो मैंने कहा अब जल्दी से मैं पहले इनको वॉश कर लूँ।
किचन मेरा आज रह गया था पीछे ही, तो साथ साथ खाने का भी तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा चलो अब लगे हाथ, पहले किचन बर्तन धो लूँ तो फिर जो है वो आगे देखते हैं क्या होता है। आपका सिंक किचन का वाहिद चीज़ है जो आपको कभी खाली नहीं मिलता और भरा हुआ मिलता है। और वॉलेट जो है वो आपको अपना पर्स वॉलेट हमेशा खाली मिलेगा और आपका सिंक हमेशा आपको भरा हुआ मिलेगा। तो चलें, ये भी अच्छी बात है। घर हैं, बसने वाले घरों में बर्तन नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। अल्लाह पाक ज़िंदा इंसानों में खैर खैरियत पेश करें, तो ये तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था, बर्तन धो दिए थे और बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन फ्रिज में जो रखे हुए होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो भी मैं निकाल रही थी। मैंने कहा अभी मैं धो रही हूँ तो चलो एक ही दफ़ा धो लूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ जो है वो डिनर के लिए चने बॉयल होने रखे हुए थे। बच्चों की भरपूर फरमाइश थी आज की, मम्मा चने, चाट वाले चने बनाएं। तो मैंने चने भिगो के रखे रहे रात से, तो सुबह मैंने फिर इन्हें गला लिया था। तो वो भी मैंने साथ साथ निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो अब साथ साथ इनको जो है वो बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ। और साथ मेरा ऑयल कॉर्नर, ऑयल बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब ऑयल कॉर्नर भी बॉटल्स भी रीफ़िल कर लूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे अब मैं ऑयल्स की बोतल रीफ़िल कर रही थी और यहाँ बच्चे जो है वो इतना केओस मचाते हैं, शोर होता है, तो मुझसे थोड़ा सा गिर भी गया था तो वेस्ट हुआ। यकीन करें, मुझे किचन की इस तरह से कोई चीज़ वेस्ट हो जाए मुझे बहुत दुख लगता है। मैंने कहा मुझसे कुछ इसका आइडिया नहीं है, वरना मैं किस तरह से उठा के इसको सेव कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बॉटल्स रिफ़िल करी थी। और बास्केट की जो मैं अखबार लगाती होती हूँ शीट, वो साफ़ सुथरी थी। तो एहतियात से यूज़ करो तो फिर इतना नहीं होता। हाँ, बेहतियाती करो, जब कोई दावत वगैरह बनानी हो या कोई गेस्ट आ रहे हो तब जो है वो गंद फैल जाता है, वरना अदरवाइज़ नहीं। तो साथ ही रखे मैंने किचन भी ऊपर से अपना सारा धो धा के सारा गंद नीचे फेंक के, तो नीचे मैंने इसका फ्लोर जो है वो वॉश कर लिया था, साफ़ सुथरा हो गया था। अब मैंने जो है वो चने बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने ऑयल लिया, चने जिस तरह बेसिक बस सालन बनाते हैं उस तरह बनाया था। ऑयल ले लिया था, कुकिंग ऑयल, और मैंने उसके अंदर डाला था थोड़ा सा ज़ीरा और फिर उसके अंदर डाल दिया था प्याज़ों को थोड़ा सा मैंने करना है गोल्डन ब्राउन कलर देना है, अच्छा सा ना कलर देंगे, ग्रेवी का कलर अच्छा होता है, फिर अच्छा आ जाता है। मैंने इसका चूल्हा चेंज कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने ना सालन चढ़ाया हुआ था, क्योंकि अम्मी अबू जो है वो ने यूरिक एसिड है, तो वो फिर ये वाले सफ़ेद चने नहीं खाते। तो मैंने इसमें बेसिक मसाले जितने भी, प्याज और लहसुन डाला था प्याज़ों के अंदर, और दोस्त जने जैसे ही दोनों चीज़ें डार्क ब्राउन हुई तो मैंने इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल के, तो इसको मैंने मसाला बना लूँगी अच्छा सा। अब इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर कट करके, इस तरह से 4 पीस करके डालूँगी। इनका छिलका रिमूव कर लूँगी। पता नहीं क्यों, जो वैसे तो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ तो वो फिर मैं जब पीसती हूँ ना तो वो तो साथ पिस जाता है, लेकिन इस तरह से जो फ्रीज़ हुए वगैरह टमाटर डालो, इनका छिलका नहीं निकलता बड़ा, और खाने में इरिटेट होते हैं सब। बच्चे भी मेरे निकाल निकाल के बाहर छोड़ते रहते हैं, तो उसके साथ फिर तंग भी होता है, हो जाता है बंदा। यहाँ पे मैंने जो है वो अब इसका छिलका निकाल लिया था। देखें बड़ी आसानी से निकल रहा है। कितना मोटा छिलका है, तो ये किस तरह गले। प्रेशर कुकर भी लगाओ फिर भी ये नहीं गलता छिलका, इतना कोई टमाटरों का ना सख्त बड़ा मोटा वाला छिलका है ये। तो बस यहाँ पे मैंने छिलके सारे हटा लिए थे। अब टमाटरों को जो है वो पीस के इसकी अच्छी सी फ़ाइन सी ग्रेवी बना लूँगी। अच्छा सब मसाला भून भान के ना, चने भुने भाने हुए अच्छे लगते हैं। तो मेरा दिल तो था कि मैं ढाबा स्टाइल चने बनाऊँगी, फ़िलहाल मेरे पास अभी टाइम नहीं था। साथ साथ मैं बाहर बच्चों को ना होमवर्क भी करा रही थी, तो इंशाल्लाह वो वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बनाऊँगी तो मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा
लेकिन जो भी बना आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बड़ा शौक़ है मुझे वो वाले चने बनाने का, ढाबा स्टाइल। तो चलें जी, टमाटर जो हैं वो मैश हो गए। ये वाले इस वाले लकड़ी वाले चम्मच से ना बड़े मज़े की ग्रेवी बन जाती है। हालांकि इसमें यूज़ सिलिकॉन की करनी चाहिए, लेकिन मेरा चल जाता है यार लकड़ी वाला। अब आप लोग ये ना कहना कि और हाँ जी, मुझे ना एक कमेंट भी आया था कि जो है वो ये नॉन स्टिक जो है वो हेल्थ के लिए अनहेल्दी होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मुझे अब अपनी उन सब्सक्राइबर का नाम याद नहीं है। बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं ये, अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। लेकिन चीज़ हमें दिख जाए अगर, मतलब एक चीज़ अब मिल रही है मार्केट में, इंसान के अंदर वो कुछ ऐसी है ना कि वो लेनी है। तो मेरे ये जहेज़ के बर्तन हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ये खोल के लगाए, काफ़ी अरसा मैंने यूज़ नहीं किया। मेरी शादी को माशाल्लाह से 10 साल होने लगे, मैंने यूज़ नहीं थे किए। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ और ये होते तो नहीं है हेल्थ के लिए अच्छे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर वो प्रेशर कुकर और दूसरा देगचा आपने देखा होगा मैंने जो चावलों के लिए रखा है, बस ज़्यादा वही यूज़ करती हूँ। इन्हें भी बस थोड़े अरसे बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने चने डाल दिए, चने डाले, ऊपर मैंने खुश्क धनिया इसके अंदर डाला। और अब थोड़े से ये, क्योंकि मैंने उनको भूना, थोड़े से ये थे सख्त, तो मैंने पानी डाल दिया इनमें। साथ बना रही हूँ जो मैं आलू गोश्त और चने, बच्चों की फरमाइश है बेटा। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें और बताएं कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ। और अब चाहूँगी मैं आपसे यहीं पे इजाज़त, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ मस्ट कर दिया करें। आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।